गुरु प्यारी साध संगत जी को मेरा नमन। साध संगत जी, आज की साखी में हम जानेंगे कि संत सद्गुरु बाहर से चाहे किसी भी वेश में क्यों ना हो, लेकिन उनकी दृष्टि केवल आत्मा और आत्मा की रक्षा की ओर होती है। तो आइए सुनते हैं आज की साखी। राबिया बसरी एक में बहुत मशहूर फ़कीर हुई है। जवानी में वह बहुत खूबसूरत थी। एक बार चोर उसे उठाकर ले गए और एक वेश्या के कोठे पर ले जाकर उसे बेच दिया। अब उसे वही कार्य करना था जो वहाँ की बाकी औरतें करती थीं। इस नए घर में पहली रात को ही उनके पास एक आदमी लाया गया। उसने फौरन बातचीत शुरू कर दी। आप जैसे भले आदमी को देखकर मेरा दिल बहुत खुश है, वह बोली। आप सामने पड़ी कुर्सी पर बैठ जाएं। मैं थोड़ी देर परमात्मा की याद में बैठ लूं। अगर आप चाहें तो आप भी परमात्मा की याद में बैठ जाएं। यह सुनकर उस नौजवान की हैरानी की कोई हद न रही। वह भी राबिया के साथ ज़मीन पर बैठ गया। फिर राबिया उठी, बोली, मुझे विश्वास है कि अगर मैं आपको याद दिला दूं कि एक दिन हम सबको मरना है तो आप बुरा नहीं मानेंगे। आप यह भी भली भांति समझ लें कि जो गुनाह करने की आपके मन में चाह है वह आपको नर्क की आग में धकेल देगा। आप खुद ही फैसला कर लें कि आप यह गुनाह करके नर्क की आग में कूदना चाहते हैं या इससे बचना चाहते हैं। यह सुनकर वह नौजवान हक्का बक्का रह गया। उसने ज़रा संभल कर कहा, ए नेक और पाक औरत, तुमने मेरी आंखें खोल दी, जो अभी तक गुनाह के भयंकर नतीजे की ओर से बंद थी। मैं वादा करता हूँ कि फिर कभी किसी कोठे की तरफ कदम नहीं बढ़ाऊंगा। हर रोज़ नए आदमी राबिया के पास भेजे जाते। पहले दिन आए नौजवान की तरह उन सब की ज़िंदगी भी पलटती गई। उस कोठे के मालिक को बहुत हैरानी हुई कि इतनी खूबसूरत और नौजवान औरत है और एक बार आया ग्राहक दोबारा उसके पास आने के लिए नहीं आता, जबकि लोग ऐसी सुंदर लड़की के दीवाने होकर उसके इर्द गिर्द ऐसे घूमते हैं जैसे परवाने शमा के इर्द गिर्द। यह राज जानने के लिए उसने एक रात अपनी बीवी को ऐसी जगह छिपाकर बिठा दिया जहाँ से वह राबिया के कमरे के अंदर सब कुछ देख सकती थी। वह जानना चाहता था कि जब कोई आदमी राबिया के पास भेजा जाता है तो वह उसके साथ कैसा पेश आती है। उस रात उसने देखा कि जैसे ही ग्राहक ने अंदर कदम रखा, राबिया उठकर खड़ी हो गई और बोली, आओ भले आदमी, आपका स्वागत है। पाप के इस घर में मुझे हमेशा याद रहता है कि परमात्मा हर जगह मौजूद है। वह सब कुछ देखता है और जो चाहे कर सकता है। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? यह सुनकर वह आदमी हक्का बक्का रह गया और उसे कुछ समझ ना आई कि क्या करे। आखिर कुछ हिचकिचाते हुए बोला, हाँ, पंडित और मौलवी कुछ ऐसे ही कहते हैं। राबिया कहती गई, यह गुनाहों से घिरे इस घर में मैं कभी नहीं भूलती कि खुदा सब गुनाह देखता है और पूरा न्याय भी करता है। वह हर इंसान को उसके गुनाह की सज़ा देता है। जो लोग यहाँ आकर गुनाह करते हैं उसकी सज़ा पाते हैं। उन्हें अगनित दुख मुसीबतें झेलनी पड़ती है। मेरे भाई, हमें मनुष्य जन्म मिला है भजन बंदगी करने के लिए, दुनिया के दुखों से हमेशा के लिए छुटकारा पाने के लिए, खुदा से विशाल करने के लिए, ना कि जानवरों की तरह बदतर बनने और उसे बर्बाद करने के लिए। पहले आए लोगों की तरह इस आदमी को भी राबिया की बातों में छिपी सच्चाई का एहसास हो गया। उसे ज़िंदगी में पहली बार महसूस हुआ कि वह कितने घोर पाप करता रहा है और आज फिर करने जा रहा था। वह फूट फूट कर रोने लगा और राबिया के पैरों पर गिरकर माफ़ी मांगने लगा। राबिया के शब्द इतने सहज, निष्पष्ट और दिल को छू लेने वाले थे कि उस कोठे के मालिक की पत्नी भी बाहर आकर अपने पापों का पश्चाताप करने लगी। फिर उसने कहा, ए नेक और पाक लड़की, तुम तो वास्तव में फ़कीर हो। हमने कितना बड़ा गुनाह तुम पर लादना चाहा। इसी वक्त इस पाप की दलदल से बाहर निकल जाओ।
इस घटना ने उसकी अपनी ज़िंदगी को भी एक नया मोड़ दिया और उसने पाप की कमाई हमेशा के लिए छोड़ दी। कुल मालिक के सच्चे भक्त जहाँ कहीं भी हो, जिस हालत में हो, वह हमेशा मनुष्य जन्म के असली उद्देश्य की ओर इशारा करते हैं और भूले भटके जीवों को नेकी की राह पर चलने की भी प्रेरणा देते हैं। तो साथ संगत जी, देखा आपने कैसे गुरु की हुक्म में रहने से भक्त का कभी बुरा हो नहीं सकता, और जो हमेशा कुल मालिक को याद करता रहे और उसे ये याद हो कि हमें इस भवसागर से पार होना है, उसके साथ कभी गलत हो ही नहीं सकता। सो कुल मालिक उसकी खुद मदद करता है। तो हमें भी चाहिए कि इस कलयुगी जीवन में अपने कुल मालिक को याद रखते हुए, भजन सिमरन का सहारा लेते हुए उस परम रूपी परमात्मा को हमेशा याद करते रहें और इस भवसागर से बाहर निकल जाए। तो साथ संगत जी, आज की साखी बस यहीं तक। मिलते हैं आपसे एक नई साखी के साथ।